वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषध्वजा मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाय तनोहरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायुधशब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। समस्त इस पावन भूमि को नमन करती हूँ, आराध्य को नमन करती हूँ। समस्त श्रवण करने वाले श्रोता बंधुओं को नमन करते हुए आज का दिन परम पावन पुनीत दिन है। शिवरात्रि का दिन महान दिन होता है। हर महीने शिवरात्रि आती, पर आज की शिवरात्रि वर्ष में एक बार ही आती है। शिवरात्रि भगवान शिव का विशेष प्रिय दिवस है। हमारे सनातन धर्म में पुराणों में ये उल्लेख आता है, हम उन्हीं की गाथाओं को गाते हैं, उन्हीं की गाथाओं पर विचार करते हैं, उन्हीं की गाथाओं से इतिहास बनता है। जिनके चरित्र अच्छे होते हैं, जिनसे कुछ प्रेरणा मिले, उसे हम भगवान की संज्ञा देते हैं। भगवान शिव का दरबार देखिए आप, भगवान शिव का परिवार देखिए आप। एक तरफ भगवान शिव हैं जो बागंबर लपेटी हुए हैं, गले में मुंडों की माला है और क्या है, सर्प लपेटे हुए हैं, भस्मी लपेटे हुए हैं। माथे पर मां गंगा है और चंद्रमा है। ऐसे अवधूत वेश में भगवान भोलेनाथ हैं। उनकी सवारी कौन है? वृषभ बैल है। इधर मां जगदम्बा को देखिए आप, समस्त दिगंबराय च दिव्यंबराय, है ना, समस्त आभूषणों सुशोभित मां भगवती जगदम्बा है, जो सभी की मनोकामना पूर्ण करती है, जो सबके लिए ममता लुटाती है, जो सबके लिए भगवान से कुछ न कुछ मांगती रहती है। मेरे बच्चे खुश रहे, इसलिए या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सही बच्चों के लिए मांगती है। ये सारा ब्रह्मांड जो है उनका परिवार है, सबकी खुशहाली मांगती है। किसी के दुख दारिद्र ना हो, कोई कष्ट ना पड़े, ऐसी ममता में मां है। और उनकी सवारी कौन है? सिंह की सवारी है? और सिंह का और वृषभ का बैर है ना। उनके बालक कौन है? गजानंद महाराज है ना, जिनकी सवारी क्या है? चूहा है। और उनके बड़े लड़के का नाम क्या है? कार्तिकेय जी है, इसको स्कंद भी कहते हैं। उनकी सवारी क्या है? मोर है। मोर का सर्प का आपस में है ना। तो और कौन है जिनके नाम से लोग डरते हैं? भूचरा खेचरा जलजोपदेशका सहजा कुल्या माला डाकनी शाकनी तथा अंतिक्षरा घोरा डाकृष्ण भावला ग्रह भूत पिशाच यक्ष सिकंदर राक्षस ब्रह्म राक्षस तालाब कुष्मांडा भैरवा दया, ये सब भूत प्रेत जितने भी है ना, जिनके नाम से ही
ये मानव घबराता है? ये सब उसके गण हैं, है ना? नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है? ये सब उसके गण हैं। ऐसा दरबार भगवान भोलेनाथ का है। और कहाँ रहते हैं भगवान? शमशान के नाम से लोग डरते हैं, शमशान का वासी है सबसे दूर, क्योंकि सबको एक दिन कहाँ जाना है? वहीं जाना है ना? जन्म लेता माँ के पेट से और जाता कहाँ? शमशान में जाता है। एक दिन सबको जाना है, तो उस शमशान में वो रहता है। इसके नाम से लोग घबराते हैं, है ना? पर बात सत्य है। भगवान को क्या प्रिय है? सत्य प्रिय है। भगवान कैसे हैं? कुछ चाहते हैं क्या? बम बम भोलानाथ बसाए तीन लोक एक पल भर में। सब दुनिया कहाँ बसाया? अच्छे अच्छे मकान बनाए थे ना, पर आप बसे वीरानन में, आपको जगह नहीं मिली। आप तो कहाँ बैठे हैं? अलग जाकर के, बहुत दूर बैठे हैं। और आपके पास क्या है? कुछ नहीं है, कौड़ी नहीं खजाने में। ऐसा व्यक्ति जो है सबको आशीर्वाद देता तो धन धान से परिपूर्ण हो जाती। मां अन्नपूर्णा है, कभी जिसको जो माँ भगवती की प्रार्थना करता है उसकी कभी धन धान कभी नहीं होती है। तो ऐसे हमारे पिता और हमारी माता है। हमारे भाई कैसे हैं? एक तो कौन है? देवताओं के सेनापति हैं। दूसरे क्या कौन है? जिनकी प्रथम वंदना की जाती है। जिनकी प्रथम वंदना नहीं करो, जिसके काम में ना बुलाओ, तो विघ्नों को दूर करने वाले विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी महाराज हैं। और गणेश जी महाराज जिस पर कृपा कर देते हैं उसके सब विघ्न दूर हो जाते हैं, उसके सब अमंगल दूर हो जाते हैं, है ना? और उनकी पत्नियां कौन है? रिद्धि और सिद्धि है। जहाँ गणेश जी विराजमान होते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि भी विराजमान होती है। उनके पुत्र कौन है? शुभ और लाभ। जिस घर में शुभ लाभ विराजमान हो वहाँ कोई गड़बड़ी हो सकती है क्या? तो ऐसा भगवान का बड़ा सुंदर परिवार है। आज उन्हीं के परिवार का दिन है, शिवरात्रि है। आज उस शिवरात्रि का यदि हम ठीक ढंग से भाव से उपास रहे ना रहे, केवल भाव से उनका स्मरण करें, उनकी याद करें, तो हमारे सभी दुख दूर हो सकते हैं। इसलिए भगवान शिव के दरबार की प्रार्थना करना चाहिए। कहा भी है कि त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो जन नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ये तीनों देवता एक ही, अलग अलग नहीं है। हम इनको भेद कर देते हैं, और ये भेद करना ही हमारे लिए दुखदायी है। हम समाज में भेद करते हैं, भाई भाई में भेद करते हैं, मित्रता में भेद करते हैं, जाति पाति में भेद करते हैं। हमारी आदत ही स्वभाव ही भेद करने का है। पर भगवान का स्वभाव जो है वो भेद करने का नहीं है। वो कहते हैं कि हम तीनों किसी को भजो, हम एक ही हैं, तुम जिसको भजोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तुलसी लिखा है भगवान कैसा होता है, कैसे? बेनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर करहि करम विधि नाना। तो आगे बहुत चौपाई है, आगे उनका बहुत वर्णन है, परंतु निराकार ब्रह्म का वर्णन है। इसलिए वह निराकार ब्रह्म हमारे भाव के कारण साकार बन जाता है। हमारे सब रामायण में वर्णन है कि भगवान मनु के सामने बार बार तपस्या किए, शंकर आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, पर सबको मना कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? जिस आपको बनाया है उसकी जरूरत है। तो उस निराकार ब्रह्म ने और आकर के भगवान राम का स्वरूप दर्शन दिया, और उन्होंने मनु ने क्या मांगा कि आपके समान बालक हो। तो भगवान राम ही, वो ब्रह्म ही अपने अवतारों में वहाँ पर उपस्थित हुए। इसलिए राम सगुण भी है, राम निर्गुण भी है, राम अंदर भी है, राम बाहर भी है। ऐसे इस परमात्मा का जो राम भगवान शिव को भजता है और शिव उस राम को हृदय में धारण करता है, ऐसे उस देवादिदेव महादेव का आज दिन है।
उनके चरणों में हमारा सबका नमन है, बार बार हमारा उनको प्रणाम है। इसलिए वह भगवान सबको सुखी रखे, हमारे श्रोताओं को सुखी रखे, समस्त समाज को सुखी रखे। सब प्रकार के भेदों को दूर करते हुए उसकी शरणागत जाने से सब में बैर भाव दूर हो जाएगा। उनके परिवार की याद करें तो हम भी अपने बैर भाव को भुला करके, और कितने दिन का जीना है, कितने दिन का समय और पास है, एक दिन हमको उन्हीं के पास जाना है, इसलिए उन्हीं का ध्यान करें। इन्हीं बातों के साथ सबको जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।